माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम एलसीएम एंड एचसीएफ के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस समझ आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, राइट, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो किस प्रकार से है। क्लियर? देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस डिजिट ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर एंड विच when divided by 5, 6, 7, 8, 9 leaves remainder 2 in each case। सबसे छोटी संख्या के दसवें और हजारवें, दसवें और हजारवें नहीं, दसवें और सैकड़े स्थान के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हजारवें है दोस्तों, वो गलत लिखा हुआ है। तो दसवें और सैकड़े स्थान के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, जिसे 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, हमें वो संख्या का पता करना है जिस संख्या में 5, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर शेष फल 2 बचता है। ठीक है, तो वो संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे हमारे पास संख्या क्या क्या है, समझो ध्यान से। 5, 6, 7, 8, 9 क्या क्या संख्याएं दे रखी हैं? 5 है ना, 6, 7, 8 और 9 ये संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें वो संख्या निकालना है, वो संख्या निकालना है कि उस संख्या में इन सभी संख्याओं से भाग चला जाए। ठीक है, तो हम उस संख्या को निकालते हैं। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है दोस्तों, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पर 5 है, तो 5 है तो हम 5 को क्या लिखेंगे भाई, 5 ही लिखेंगे। 6 है तो 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 3। ठीक है, 7 है तो 7 को हम क्या लिखेंगे, 7 ही लिखेंगे। 8 है तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 पे घात 3। ठीक है दोस्तों, 9 है तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 पे घात 2। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, तो अब 2 पे सबसे बड़ी घात होगी, वही लेना है हमें। तो 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 पे घात 3। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, 2 पे घात 3 ले लिया। ठीक है, इनटू उसके बाद 3 पे घात, यहाँ पे 3 पे घात 2 है, यहाँ पे 3 पे घात 1 है। तो 3 पे घात कितनी लेना है भाई, 2 लेना है। 3 के बाद फिर आता है 5, 5 तो 5 ही है, और फिर आता है कितना, 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8, और ये हो गया हमारा 9, और ये 5 हो गया, और ये हो गया 7। ठीक है, तो 8 पंजे 40 और 40 का 9 में करेंगे तो 360। फिर हम 7 का करेंगे, 7 का 0 में किया, 7 6 42 और 7 3 21, 21 और 4 25। अब ध्यान से देखना, यानी कि इनका जब हमने एलसीएम निकाला, ठीक है, अच्छे से समझना दोस्तों, तो इनका जब हमने एलसीएम निकाला तो कितना निकल के आया भाई, 2520। ठीक है, अब ये जो संख्या है वो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। ठीक है, ध्यान से समझना, यानी कि ये वो संख्या आ चुकी है जिस संख्या में इसका अगर भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा, इसका भी भाग देंगे तो भी पूरा चला जाएगा, इसका भाग देंगे तो भी पूरा चला जाएगा, इसका भाग देंगे पूरी, और इसका भाग देंगे तो भी पूरा चला जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि शेषफल 2 बचता है। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। 2 जैसे ही हमने जोड़ा तो ये क्या हो गया, 2522। अब ये वो संख्या बन चुकी है कि अगर हम इसमें 5 का भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, अगर हम इसमें 6 का भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, 7 का भाग देंगे तो भी शेषफल 2 आएगा, 8 का देंगे तो भी शेषफल 2 आएगा,
और 9 का भाग देंगे तो भी शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि जो भी संख्या आती है उसके दसवें और सैकड़े, ये इकाई, ये दहाई और सैकड़ा। ठीक है, तो देखो इकाई का अंक कितना है भाई 2, सैकड़े का अंक कितना है भाई 5, इनका योग पूछा है, कितना आ गया 7। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो समझ आया होगा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, अगर आपको एलसीएम में दिक्कत लगती है, जैसे आप अगर इस तरीके से एलसीएम नहीं निकालना चाहते हो तो आप साधारण तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हो। किसका, 5, 6, 7, 8 और 9। तो आप इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे जैसे हम निकालते हैं, पहले आप 2 का 2, 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 2 3 6, 7 में नहीं जा रहा, 2 चौक 8। ठीक है, और 9 में नहीं जा रहा तो 9 की 9। ठीक है, उसके बाद फिर से 2, 5 में नहीं जा रहा, 3 में नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, 9 में नहीं जा रहा तो 9 ही रहेगा। उसके बाद आप फिर से 2 का 2 तो 5 3 7, 2 एकम 2 और ये 9। इसके बाद आप 3 का 2, 3 का हम देंगे तो देखो 5 में तो जा नहीं रहा है, 3 का 3 एकम 3 और 7 में भी नहीं जा रहा है 1 और 3 तरह का 9। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 3 का देंगे फिर से तो 5 में नहीं जा रहा है 1, 7 फिर से 1 और फिर से 1। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा, अब हम 5 का देंगे, 5 एकम 5 और ये कितना 1 और ये 7 और ये 1 और ये 1। ठीक है, फिर हम किसका देंगे 7, तो 7 का दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 और 1। ठीक है, तो एलसीएम जो होता है वो इनका क्या होता है, मल्टीपल। तो देखो 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2 × 2 × 2। ठीक है, उसके बाद 3 × 3, 3 × 3, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 और × 7। तो देखो वही चीज़ बन गई, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 7। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2520। ठीक है, तो आपको जैसे उचित लगे वैसे एलसीएम निकाल सकते हो, या तो आप इस प्रकार से निकाल लो एलसीएम या फिर आप इस प्रकार से निकाल लो। ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाला जो तरीका है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिसे 36, 48, 54, 60 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। देखिए ध्यान से, इसको डिटेल में सॉल्व करने की बजाय हम इसको ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखो कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिसे 36, 48, 54, देखो जिसे कितना दे रखा है 36, 48, 54 और 60 और 90। ठीक है, अब एक चीज समझना ध्यान से, अगर हमें वो संख्या निकालना है जो इन सभी संख्याओं से भाग देने पर 10 शेष बचता है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर हम ऑप्शन की सहायता से जाते हैं, देखो ध्यान से, तो अगर पहला ऑप्शन हम लेते हैं तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, कितना दे रखा है 997930, 9979 और 30। सबसे पहली बात तो ये है कि जब इन संख्याओं में से किसी भी संख्या का इसमें भाग देंगे तो 10 शेषफल बचेगा। तो अगर मैं इसमें से 10 घटा दूं तो वो संख्या आ जाएगी, समझना ध्यान से, 9979 और 20। तो वो संख्या हमारी आ जाएगी। अब ये वो संख्या आ चुकी है कि इस संख्या से इसमें अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो भी पूरा चला जाएगा, इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो पूरा जाएगा। ठीक है,
इन सभी संख्याओं से भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब हम भाग देकर देखते हैं। अब समझना ध्यान से, सबसे सिंपल तरीका हम चेक करते हैं 90। हम इसमें 90 से भाग देकर देखते हैं क्या इसमें पूरा जा रहा है या नहीं। किसी भी एक संख्या का आप देख लो, लेकिन वो संख्या आसान होना चाहिए। तो अब हम इसमें 90 का भाग देंगे तो दिक्कत आएगी। तो एक काम करते हैं, हम 90 को तोड़ देते हैं, 9 × 10। तो अगर कोई भी संख्या में 9 का भाग चला जाता है और 10 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 90 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 10 का अगर हम भाग देंगे इसमें तो पूरा चला जाएगा। ठीक है, 10 से तो जा रहा है। 9 का और चेक कर लेते हैं। 9 का हम कैसे चेक करते हैं, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो आप, 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27 और 2 = 29, 29 और 9 = 36। क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब इस संख्या में 10 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी। इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से 90 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर? अब वैसे करेक्ट तो ये हो ही गया। अब हम बी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन कितना दे रखा है, ध्यान से देखो। अगर हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं, समझना ध्यान से, कितना दे रखा है, 997240, 997240। सबसे पहले तो हम इसमें से 10 माइनस करेंगे। तो 10 माइनस करेंगे तो अब मुझे बताओ ये कितना हो गया, 30। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये 9 और ये 9। अब ये वो संख्या बन चुकी है जिसमें से इन सभी संख्याओं में इसमें भाग जाना चाहिए। तो सबसे सिंपल तरीका हम देखते हैं, 90 से भाग देकर। 90 को हमने तोड़ा 9 में और 10 में, तो जिस संख्या में 10 का भी भाग चला जाएगा, 9 का भी भाग चला जाएगा, तो उस संख्या में 90 का भी भाग चला जाएगा। तो अगर हम इसमें 10 का भाग देते हैं तो पूरा चला जाएगा। 9 का देकर देखते हैं। 9 का मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या के अंकों का योग में अगर 9 का भाग चला जाए तो वो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होती है। तो 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 7 27, 27 और 3 30। क्या 9 का भाग जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार आप सी वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हो। सी वाले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, 9979 997910। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से 10 कम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 0 0 और 9 और 7 और ये 9 और ये 9। तो 10 का भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा। इसमें 9 का देकर देखते हैं। 9, 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, 27 और 7 34, 34 में 9 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या में 90 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार हम डी ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर देंगे। डी ऑप्शन कितना है, 999908, 999908। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम इसमें से 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 और ये आएगा 9 और ये आएगा 8। ठीक है, और ये 9, ये 9, ये, तो ये संख्या में तो पहले 10 का ही भाग नहीं जाएगा, तो ये संख्या ऐसे कैंसिल हो गई। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा है, हमारा ए ऑप्शन है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो समझ आया होगा। ऑप्शन की सहायता से मैंने इसको समझाया। दोस्तों अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको ऑप्शन की सहायता से सॉल्व कीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है किस प्रकार से है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 119 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 45, 60, 75 और 120 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों 5 अंकों की हमें वो संख्या बताना है कि जिसमें अगर 119 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 45, 60, 75 और 120 से पूरी विभाजित हो जाएगी। देखो 45, 60 और 75 और 120, 75 और 120। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करेंगे जिससे कि ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
बाकी अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऑप्शन की सहायता से कैसे, देखो ध्यान से। सबसे पहले ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो कितना दे रखा है हमारा 10,800। 10,800। अब समझना ध्यान से कि जब इस संख्या में 119 अगर जोड़ दिया जाए, 119 अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर 119 जोड़ दिया जाए तो जो भी संख्या बनेगी वो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हम चेक करते हैं क्या ये वाली संख्या इन सभी संख्याओं से डिविजिबल हो रही है। तो हम किसी एक संख्या से चेक कर लेते हैं, वो भी सबसे आसान होनी चाहिए। तो सबसे आसान क्या दिख रहा है हमें, 45। तो 9 और 5 में इसको हमने तोड़ दिया कि जो संख्या 5 से डिविजिबल होगी और 9 से डिविजिबल होगी तो वो संख्या 45 से भी डिविजिबल हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम इसमें 5 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 10,681। इसमें 119 अगर हम जोड़ें तो कितना बनेगा, 0। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 6, 7 और 1 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इस संख्या में अगर हम 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 दे रखा है। अब हम 9 का भाग भी देकर देखते हैं। 9 का भाग देकर देखते हैं। 9 का भाग कैसे देते हैं, अगर संख्या के अंकों का योग में अगर 9 का भाग चला जा रहा है तो वो संख्या भी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 और 1 9, इसका मतलब 9 में 9 का भाग चला जा रहा है तो इसका मतलब ये संख्या 5 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। इसका मतलब इस संख्या में 45 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी को भी चेक कर सकते हो आप। देखो सी को अगर हम चेक करें तो देखो कितना दे रखा है, 10,321। 10,321, इसमें आप 119 जोड़ो, है ना। 119 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब एक चीज़ समझना ध्यान से, अब अगर हम इसमें चेक करते हैं सबसे पहले 5 का, तो 5 का तो चला ही जाएगा। 9 का चेक करते हैं तो 4 4 8 1 9, ठीक है। इसमें 5 का भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है। अब हम इसमें देखते हैं कि 45 का तो इसमें पूरा जा रहा है और 45 का इसमें भी पूरा जा रहा था। तो हम इसमें 45 का तो जाकर देखते हैं, लेकिन और चेक कर लेते हैं। और सबसे सिंपल क्या है, इसको से चेक कर लेते हैं। 25 3 75, तो कोई भी संख्या में अगर 3 का भाग चला जाए तो वो 3 का और 25 का भाग चला जाए तो वो संख्या 75 से हो जाएगी विभाजित। तो 3 का भाग चेक करने के लिए 4 1 4 4 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ठीक है। 25, कोई भी संख्या को चेक करने के लिए 25 में लास्ट की 2 संख्या में देते हैं, क्या 40 में 25 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या 75 से डिविजिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। आप डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। 10,941। सबसे पहली बात तो ये है कि जब अगर आप इसमें 119 जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 4 1 5, 5 और 1 6, 9 10 और एक नहीं सॉरी 9 10 की 0, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0। अब देखो इसमें 5 का भाग जा सकता है लेकिन 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो एक ही ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर। तो ऑप्शन की सहायता से ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12 16 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम ऑप्शन की सहायता से कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तब x के अंकों का योग क्या होगा। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए x वह छोटी संख्या है जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए।
x वह छोटी संख्या है कि जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए, ठीक है, जिसमें 2000 जोड़ दिया जाए। तो 12, 16, 18 देखो, तो बोल रहा है कि 12, 16, 18, 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह विभाजित है। तो ऑप्शन की सहायता से कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर x की जगह पर क्या रखा जाए कि जब इसमें जोड़ा जाए तो जो संख्या बने वो इन सभी से डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन की सहायता से हम चेक करते हैं, ध्यान से देखना। अब हम यहाँ से सबसे इजी नंबर लेते हैं और सबसे इजी नंबर वही रहता है जो 9 के मल्टीपल में रहता है। जैसे 9 × 2, 9 दूनी 18। तो जो संख्या में 2 का भाग चला जाएगा और 9 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या में 18 का भाग चला जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब कोई भी संख्या 9 से विभाजित कब होती है, जब उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर 7 रख के देखता हूँ और ये हो जाएगा कितना, 2000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2007। अब ये जो संख्या है, इस संख्या में 18 का पूरा भाग जाएगा, 12 का भी पूरा भाग जाएगा, 16 का भी पूरा भाग जाएगा, 18 का भी जाएगा और 21 का भी जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पर हमें क्या रखा, वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है तो x के अंकों का योगफल, तो हमने x क्या रखा यहाँ पर 7, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। क्या बोल रहा है कि x वह छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए, है ना, 2000 जोड़ दिया जाए, 2000 जोड़ दिया जाए, तो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो 12, 16, 18, 21, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 × 3। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 4, ठीक है, बस। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं हम 2 × 3 पे घात 2। 18 के बाद 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 7। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 4, तो 2 पे घात 4 ले लिया। 3 पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 पे घात सबसे बड़ी घात 2, 3 ले लिया। उसके बाद कितना आ गया हमारा, 7। तो ये हो गया हमारा कितना, 16, समझना ध्यान से, और ये हो गया कितना, 9, और ये हो गया 7, ठीक है। 16 नंबर 144 होते हैं, 144 × 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 30 और 7 3 10, 1008। यानी कि इनका जब हमने एलसीएम निकाला तो कितना आया, 8, 1008। अब 1008 एक ऐसी संख्या है, उसमें इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा। लेकिन ये 1008 तो 2000 से बहुत छोटी है, तो हमें तो 2000 चाहिए। तो इसका मल्टीपल जो भी होगा उसमें भी इन सभी संख्याओं का भाग जाएगा। तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 × 8 = 16 और ये 0 और 2 एकम 2। तो 2016 एक ऐसी संख्या है, ठीक है। 2016 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12 का भी भाग जाएगा, 16 का भी भाग जाएगा, 18 का भी भाग जाएगा और 21 का भी भाग जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसमें क्या पूछा था कि 2000 में क्या जोड़ा जाए। तो देखो 2000 में कितना जोड़ा गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2000 + 16, 16 जोड़ा गया है, तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 1 7। तो चाहे तो आप ऑप्शन की सहायता से कर लो, चाहे आप डिटेल में कर लो, सेम आंसर आएगा हमारा। क्लियर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है, ठीक है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। देखिए जो भी है 3, 5 और 7 से विभाज्य है, कितना सिंपल है, 3, 5 और 7 से विभाज्य है, तो 3, 5, 7 से तो एक ही संख्या विभाज्य होगी जो इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम इनका कैसे निकालेंगे, आप इनका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 × 7, तो इसका जब एलसीएम 105 आ जाएगा, ठीक है। तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आया, 105, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक धन पूर्णांक n है जो 3, 5, 7 से विभाज्य है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित करने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा। देखो अब 105 विभाज्य है, ठीक। अब 105, हर 105 नंबर पर एक वो संख्या आएगी 105 के गैप में, जैसे 105 हो गया, 105 का डबल करेंगे तो वो संख्या भी हमारी 3, 5, 7 से होगी, 105 का ट्रिपल करेंगे तो वो संख्या भी हमारी 3, 5, 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब 105 का जो भी मल्टीपल होगा वो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होगा हमारा, यानी कि n + 105 ये जो भी संख्या बनेगी इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उसने क्या पूछा था कि यदि n एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है, ठीक है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा नंबर क्या होगा। तो अगला बड़ा नंबर यानी कि n की जगह पर जो भी आएगा, मतलब कि इसका मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन ठीक है, इसका मल्टीपल होना चाहिए 105 का। तो जो भी अगला बड़ा नंबर आएगा वो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे n की जगह पर 105 आ जाए, 105 का डबल आ जाए, 105 का ट्रिपल आ जाए, तो जो भी संख्या बनेगी वो इन सभी से विभाजित हो जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हो, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।